नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अपने अनुभव के आधार पर जो मैंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी की है इलेक्शन में और मैंने काउंटिंग सुपरवाइज़र की जो ड्यूटी गिनती के दौरान की है, उसके आधार पर मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ बातें बताऊंगा। उसके लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हम अपना राजा खुद चुनते हैं। मगर क्या हम अपना राजा खुद चुन रहे हैं? ये एक सोचने की बात है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की धांधलियाँ होती हैं। जब तरह तरह की धांधलियाँ होती हैं तो हम अपना राजा खुद नहीं चुन पाते। तो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों, क्योंकि मैंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी की है, क्योंकि मैंने काउंटिंग सुपरवाइज़र की ड्यूटी की है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ईवीएम मशीन में किसी तरह की कोई हैकिंग नहीं की जा सकती। ईवीएम मशीन को किसी तरह से टैम्पर नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन को किसी तरह से जो है उसमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती। हाँ, एक गुंजाइश होती है उसमें गड़बड़ी की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे की जा सकती है। इसके अलावा ईवीएम मशीन पूरी तरह से ठीक है। दोस्तों, ईवीएम मशीन के बारे में जो चर्चा चलती है उस समस्या के ऊपर जो बात होती है वो इस तरह से है कि दर्द कहीं और है और हम दवाई कहीं और की कर रहे हैं। दोस्तों, ईवीएम का खराब होना दर्द नहीं है, दर्द कहीं और है और हमें वहाँ पर इलाज करना है, जबकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ ईवीएम के ऊपर रहता है। दोस्तों, मैंने जब तक प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी नहीं की थी, मुझे भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी और मैं मानता था कि जो ये धांधलियाँ चुनाव में होती हैं ये एक आम प्रक्रिया है और इसको रोका जाना मुश्किल है। मगर जब मैं खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा बना तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये गलतियाँ, ये खामियाँ दूर की जा सकती हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, पहली जो दिक्कत आती है वो कहाँ आती है? पहली दिक्कत ये है कि जब बूथ के ऊपर वोटर वोट डालने आता है, वहाँ पर जो एजेंट बैठा होता है वो किसी ना किसी का नुमाइंदा होता है और वो एजेंट क्या करता है कि उस आदमी को खुद वोट डालने से मना करता है और बूथ पे जाकर अपने आप बटन दबाता है। ये एक सबसे बड़ी गड़बड़ है जो कई बूथों पर होती है। दोस्तों, इसका जो इलाज है वो सिर्फ प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास है। दूसरी पार्टी का जो एजेंट होता है, जो ये देख रहा है कि एक पार्टी का एजेंट वहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, उसका फर्ज ये बनता है कि वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को जाके इसकी शिकायत करे। दोस्तों, ध्यान यहाँ पर रखना है आपको कि आपको सीधे एजेंट को कुछ नहीं बोलना है। अगर आप सीधे एजेंट को कुछ कहेंगे और सीधे एजेंट को रोकने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर झगड़ा होगा और झगड़े में आपका ही नुकसान होगा। अगर आप इस गड़बड़ी को रोकना चाहते हैं तो आपको प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास जाना है, उनको इसके बारे में बताना है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो इस गड़बड़ को रोकेगा। दोस्तों, यहाँ पर किस तरह के वोटर हैं जिनकी वोट कोई और डालता है? कई ऐसे हैं, गरीब व्यक्ति हैं, वो अपनी जगह किसी और को वोट डालने के लिए बोल देते हैं, एजेंट को बोल देते हैं कि आप बटन दबा दो। या फिर कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। और क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने हर चीज़ के लिए इंतजाम किया है, हमारा इलेक्शन कमीशन हर तरह की गड़बड़ी को रोकने में सक्षम है, मगर उसे आम जनता का साथ चाहिए। हमारे इलेक्शन कमीशन ने हर तरह की दिक्कत के लिए एक कानून बनाया हुआ है। उसने बनाया हुआ है कि कोई अगर अंधा व्यक्ति है तो उसकी वोट किस तरह से डालनी जानी चाहिए। अंधा व्यक्ति अगर है तो उसकी वोट डालने के लिए उसके घर का एक व्यक्ति जिसकी पहचान वो खुद अंधा व्यक्ति करेगा,
या वो आदमी करेगा जो अपने आप वोट डालने में सक्षम नहीं है, उसको कुछ प्रक्रिया के बाद वोट डालने दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति की वोट नहीं डाल सकता, चाहे वो उसके घरवाली है, चाहे वो उसका लड़का है, चाहे वो कोई भी हो। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर प्रेसाइडिंग ऑफिसर इस धांधली को ना रोके तो क्या किया जाए। दोस्तों, प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है इस वोटिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण नुमाइंदा है और उसको अपनी ड्यूटी वो अगर सही से करे तो किसी भी गड़बड़ी को रोक सकता है। मगर अगर ऐसा प्रेसाइडिंग ऑफिसर है जो उस गड़बड़ी को नहीं रोक रहा है तो दोस्तों एक सेक्टर ऑफिसर होता है। आप ये शिकायत सेक्टर ऑफिसर को फ़ोन करके दे सकते हैं कि बूथ के ऊपर गलत काम हो रहा है। अगर सेक्टर ऑफिसर के कहने पर भी कोई सुधार ना आए तो आप जो जिले का डिप्टी कमिश्नर होता है या जिला अधिकारी होता है, आप उसको फ़ोन करके या किसी और तरह से मेल करके किसी भी तरीके से उसको आप इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। जब इलेक्शन हो रहा था दोस्तों, तब इलेक्शन कमीशन एक वॉर की स्थिति में होता है, एक युद्ध की स्थिति में होता है, क्योंकि यहाँ पर गद्दी या तो बच रही होती है या फिर यहाँ पर गद्दी जा रही होती है। जब गद्दी आने या जाने का सिलसिला होता है तो वो किसी लड़ाई से कम नहीं होता। इसलिए हर ऑफिसर, हर अंग जो चुनाव कमीशन का उस टाइम पे होता है वो सक्रिय होता है। तो इस सब के नंबर जो हैं इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। आपको अगर ये लगे कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहा है तो आप जो इसके हायर अथॉरिटी हैं उनका मोबाइल नंबर आप इलेक्शन कमीशन की साइट से ले सकते हैं। दोस्तों, ये ड्यूटी जितनी जिम्मेदारी भरी होती है प्रेसाइडिंग ऑफिसर की, ये ड्यूटी उस प्रेसाइडिंग ऑफिसर के लिए उतनी खतरनाक भी होती है। अगर वो गड़बड़ी नहीं रोकता है और वो गड़बड़ी ना रोकने में अक्षम है और वो सही कार्रवाई नहीं करता है तो उसकी नौकरी तक भी जा सकती है। इसलिए प्रेसाइडिंग ऑफिसर किसी भी हालत में गड़बड़ी को रोकेगा ही। मगर यहाँ पर एजेंट को इतना ध्यान रखना है कि वो खुद कोई झगड़ा ना करे, वो खुद अपने आप कोई कार्रवाई ना करे ताकि वहाँ पर झगड़े से बचा जा सके। दोस्तों, ये स्थिति किसके सामने आती है? ये स्थिति उसके सामने आती है जो उस इलाके में या उस बूथ के ऊपर कमज़ोर नुमाइंदे का एजेंट होता है। और ध्यान, ये जो एजेंट है जो गड़बड़ रोकना चाह रहा है उसको ये भी ध्यान रखना है कि वो खुद कोई गलती ना करे ताकि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। तो ये दोस्तों, मैं क्योंकि खुद प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहा हूँ और हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने ये चीज़ देखी है, हमने इस तरह की दिक्कतों को रोका है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हर बूथ के ऊपर एक सही इलेक्शन हो और कोई इलेक्शन में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। दोस्तों, अभी समाचार आए थे कि एक गांव में, बिहार का एक गांव था जिसका वीडियो आया हुआ था कि वहाँ पे एक दबंग ने गरीब लोगों को उनको थूक कर चाटने पर मजबूर किया। कारण ये था कि वो कहता है कि आपने मुझे वोट नहीं दिया। दोस्तों, उसको पता कैसे चला कि उसको वोट नहीं मिली? या तो उसके एजेंट और लोगों की वोट डाल रहे थे और उसको वोट डालने नहीं दिया, उसने किसी और एजेंट को बोला कि आप मेरी वोट डालें, या फिर वो उसका एजेंट ये देख रहा था कि वोट किसको डाली जा रही है। अगर ये स्थिति ना होती, ये ना पता चलता कि किसको वोट डाली जा रही है, तो ये कभी ना पता चलता उसको कि यहाँ पर उन लोगों ने किसको वोट डाली है और उन गरीब लोगों को ये नौबत ना आती थूक कर चाटने की। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा नुकसान गरीब लोगों का होता है। आप हर इलेक्शन के बाद ये देखते हैं कि गाँव में दुश्मनी बढ़ जाती है और गरीब लोग हर बार इलेक्शन से डरते हैं, चुनाव से डरते हैं कि ये इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे तो हमारी दुश्मनी बढ़ जाती है, बड़े लोग हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। दोस्तों, अब बात ये है कि मैंने टेस्टिंग से लेके ईवीएम की टेस्टिंग की है, ईवीएम से वोट डलवाई है और ईवीएम से काउंटिंग भी की है। मुझे ईवीएम में कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नज़र नहीं आई। मगर अब जैसे कि समाचार थे कि बिहार में ईवीएम जो इलेक्शन ऑफिसर था
उसने वो अपने कहीं रिश्तेदार के पास रह रहा था और ईवीएम भी उसकी वहीं पर थी। एक समाचार असम से आया था कि एक जो नुमाइंदा है उसका रिश्तेदार ईवीएम को लेकर सड़क पे था और पार्टी भी वहीं पे थी। दोस्तों ये एक दिक्कत है जहां पर ईवीएम के साथ गड़बड़ की जा सकती है, क्योंकि ईवीएम के अंदर ये हो सकता है कि उसको इरेज किया जा सकता है। अगर ईवीएम इलेक्शन के बाद और स्टोर रूम में जाने से पहले बाहर रही ऐसी जगह पर जहां पर उसको इरेज किया जा सकता है, तो उसको इरेज करके दोबारा से वोटिंग उसमें की जा सकती है। और इससे क्या होगा कि वोटिंग पूरी की पूरी होगी। सीलें, क्योंकि अगर वहाँ पर टीम किसी के साथ मिली हुई है, टीम उसके साथ हुई, तो उस पर सीलें भी होंगी, उसकी सीलें भी खराब नहीं होंगी। और यही सिर्फ एक तरीका है जहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि वो ये तय करे कि बूथ से लेके स्ट्रॉन्ग रूम तक जाने के लिए पूरी तरह से ट्रेसिंग हो कि भाई मशीन कहाँ पर है, किस टाइम वो बूथ से मशीन निकली है और किस टाइम पर उसको स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच जाना चाहिए। उसकी सिक्योरिटी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर ये होता है तो ईवीएम में भी किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा सकती। दोस्तों मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जहाँ पर मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर 4 पार्टियाँ जो थी ज़्यादातर उनके वो इलेक्शन में टक्कर में थी। उनमें से एक पार्टी के लोग मेरे पास एजेंट बनने के लिए आए। जब वो एजेंट बनने के लिए आए तो मैंने उनके सिग्नेचर चेक किए, उनके जो एमपी एमएलए जिसके इलेक्शन के लिए वो वोटिंग हो रही थी उसके सिग्नेचर मैच किए और मैंने उनको एजेंट बना दिया। वो लोग मुझे कहने लगे कि सर क्या हमारे सिग्नेचर मैच कर रहे हैं, और क्योंकि मैं बैंक में ड्यूटी करता हूँ तो मेरा तो काम ही है कि मैं सिग्नेचर देखता हूँ और मैं सिग्नेचर मैच करने का मैं सारा दिन काम यही करता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि हाँ यार तुम्हारे सिग्नेचर जो हैं वो मैच कर रहे हैं और कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है, इसलिए मैंने तुमको एजेंट बनाया। तो वो कहने लगे, बोला सर जो पास वाला जो बूथ है वहाँ के लोग हमें एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं, वहाँ का जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो कह रहा है कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको एजेंट नहीं बनाया जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो मेरी नज़र में सिग्नेचर आपके मैच कर रहे हैं इसलिए मैंने आपको एजेंट बना दिया। अब मैं दूसरे को इसके बारे में फोर्स नहीं कर सकता, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। दोस्तों अब होता यह है कि मैं के बाद बाहर आता हूँ। जब बाहर आता हूँ तो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर जिसने उनको एजेंट बनने से मना कर दिया था वो वहाँ पे आता है और उसने बोला कि मांगाराम जी क्या तुम्हारे पास बीएसपी के लोग एजेंट बनने के लिए आए थे क्या? तो मैंने बोला हाँ आए थे और वो एजेंट मैंने बनाया उनको। बोला मैंने उनको भगा दिया, मैंने कहा कि तुम्हारे तो सिग्नेचर ही मैच नहीं कर रहे, मैंने उनको वहाँ से रफा दफा कर दिया। तो दोस्तों वो व्यक्ति चाहता था कि वो एजेंट ना बने। तो आप इससे जान सकते हैं कि भाई अगर प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं करेगा, वो साफ़ सुथरे तरीके से अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो उसको जो है ये दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो सरपंची का इलेक्शन है, चाहे वो पंच का इलेक्शन है, चाहे वो जिला का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, वो अपने एजेंट तक इस बात को ज़रूर पहुंचाए ताकि उनको इस तरह की दिक्कत ना सामने आए, ताकि इलेक्शन जो है वो साफ़ सुथरे हों और ताकि जिसको बनना है वही इलेक्शन में बने। और दोस्तों यहाँ पे एक वार्निंग ये भी है कि जो लोग इलेक्शन में गड़बड़ी करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इलेक्शन में जो है वो गड़बड़ होती रहे, तो वो इस वीडियो को कृपया करके ना देखें, क्योंकि उनके ये काम का नहीं है, ये उनके खिलाफ जा सकता है। इसलिए वो इस वीडियो को ना देखें, ना शेयर करें। मगर जो चाहते हैं कि इलेक्शन अच्छी तरह से हो, इलेक्शन साफ़ सुथरा हो, वो इस वीडियो को देखें और जानकारी लें और इसको दूसरे को भी दिखाएं। और दोस्तों आप कमेंट में कोई और अगर आपका सवाल हो तो वो लिख सकते हैं ताकि आपका और ज्ञानवर्धन हो। जय भीम, जय भारत।